है। मिलने को उनके लब से दरिया मचल रहा है। मिलने को उनके लब से दरिया मचल रहा है। यानी सरकार हजरत अली असगर के लबे मुबारक को लगने के लिए दरिया खुद तड़प रहा था कि काश मैं अहले बैत के लबों तक पहुंच जाता। मुलादा फरमाए कि मिलने को उनके लब से दरिया मचल रहा है। मिलने को उनके लब से दरिया मचल रहा है। और हजरात ये भी शेर समाप्त करें कि इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। इमाम हुसैन जब मेरे आका का दीन बचाने के लिए निकले तो रास्ता भी कदम चूम रहा था। मुलादा फरमाए मचल कर कह दे सुभान अल्लाह कि इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। कि इब्ने अली है निकले इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। इब्ने अली है निकले दीने नबी बचाने। अरे कदमों की आहटों से कदमों की आहटों से रास्ता मचल रहा। सुभान अल्लाह। कदमों की आहटों से रास्ता मचल रहा है। कदमों से रास्ता मचल रहा है। कदमों की आहटों से रास्ता मचल रहा है। कदमों की आहटों से रास्ता मचल रहा है। कदमों की आहटों से रास्ता मचल रहा है। और दोस्तों ये शेर बतौर खास समाप्त करें, बड़ा प्यारा शेर है, मोहब्बतों के साथ कहने सुभान अल्लाह। कि शब्बीर ने किया जो साए में खंजरों के। शब्बीर ने किया जो साए में खंजरों के। शब्बीर ने किया जो साए में खंजरों के। कि शब्बीर ने किया जो शब्बीर ने किया जो साए में खंजरों के। शब्बीर ने किया जो साए में खंजरों के। सजदे पे उनके हर एक सजदे पे उनके हर एक सजदा मचल रहा। सजदे पे उनके हर एक सजदा मचल रहा है। सजदों पे उनके हर एक सजदा मचल रहा है। सजदों पे उनके हर एक सजदा मचल रहा है। यादे हुसैन दिल में यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा है। यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा है। यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा है। और हजरात ये भी शेर समाप्त करेंगे आप हजरात कि करबला की सरजमीन पे जाने के लिए खातूने जन्नत के घर का बच्चा बच्चा मचल रहा था कि काश हम भी जाएं, हम भी जाएं, हम भी जाएं। मुलादा फरमाए कि रब की रजा की खातिर पाने को अब शहादत। रब की रजा की खातिर
पाने को अब शहादत, रब की रजा की खातिर पाने को अब शहादत, रब की रजा की खातिर पाने को अब शहादत, कि रब की रजा की खातिर, रब की रजा की खातिर पाने को अब शहादत, रब की रजा की खातिर पाने को अब शहादत। अरे ज़हरा के घर का बच्चा, ज़हरा के घर का बच्चा, बच्चा मचल रहा, ज़हरा के घर का बच्चा, बच्चा मचल रहा गए, ज़हरा के घर का बच्चा, बच्चा मचल रहा गए, यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा गए, यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा गए, हर एक लब पे उनका नगमा चल रहा गए, यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा गए, यादे हुसैन में दिल सबका मचल रहा है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पर पेश करें। मुलाजा फरमाए कि बन के उम्मत के, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बन के उम्मत के, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, करबला आए हैं सरकार अली के, सुभान अल्लाह। करबला आए हैं सरकार अली के बेटे, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, करबला आए हैं सरकार अली के बेटे, करबला आए गए सरकार अली के बेटे। और हजरात कि अपने नाना से हमारी भी सिफारिश कीजिए, या हुसैन अपने नाना से हमारी भी सिफारिश कीजिए, अपने नाना से हमारी भी सिफारिश कीजिए, अपने नाना से हमारी भी सिफारिश कीजिए, कि अपने नाना से, अपने नाना से हमारी भी सिफारिश कीजिए, अपने नाना से हमारी भी सिफारिश कीजिए, कह रहे हैं ये गुनहगार अली के, गुनहगार अली के बेटे, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, करबला आए हैं सरकार अली के बेटे, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे, करबला आए हैं सरकार अली के बेटे, करबला आए हैं सरकार अली के बेटे।
मौलाए कायनात के बेटे सरकार इमाम हुसैन की तरफदारी करने और दूसरे सबसे को नसीबी करें। इसके लिए मुनाफा फरमाए कि बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे मेरे सरकार उसे खुल्द अता कर देंगे। 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 कि मेरे सरकार उसे खुल्द अता कर देंगे। मेरे सरकार उसे खुल्द अता कर देंगे। हो गए जिसके तरफदार अली के बेटे, हो गए जिसके तरफदार अली के बेटे, हो गए जिसके तरफदार अली के बेटे, बन के उम्मत के मददगार अली के बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, फैज़ान शहदाए करबला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, पीरे तरीक़त, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, बावज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हर साल की तरह इस साल भी मामूल के मुताबिक बतौर फरमाइश हुसैनी कमेटी का आखिरी कलाम जो मैं आप हजरात के समातों के हवाले कर रहा हूँ, एक मरतबा जी लगा के दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलादा फरमाएंगे कि महबूबे खुदा की उल्फत का, महबूबे खुदा की उल्फत का फैज़ान हुसैनी कमेटी है।
खुदा की उल्फत का फैजान हुसैन कमेटी गए। महबूब खुदा की उल्फत का फैजान हुसैन कमेटी गए कि महबूब खुदा की उल्फत का, महबूब खुदा की उल्फत का फैजान हुसैन कमेटी है। और मौला अली के लालों पे, और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैन का, और मौला अली की आलों पे कुर्बान हुसैन कमेटी गए। महबूब खुदा की उल्फत का फैजान हुसैन कमेटी गए। और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैन कमेटी गए। शेर मुलादा फरमाए कि है रंग हुसैनी इस पे चढ़ा, है रंग हुसैनी इस पे चढ़ा। और हसनी महक में है महकी, और हसनी महक में है महकी। बूवे ज़हरा से मुअत्तर ये, बूवे ज़हरा से मुअत्तर ये हर आन हुसैन का। बूवे ज़हरा से मुअत्तर ये हर आन हुसैन कमेटी गए। और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैन कमेटी गए। और हजरात ने भी शेर मुलादा फरमाए कि जलता है कोई तो जलता रहे, जलता है कोई तो जलता रहे। छोड़ेंगे न जिक्रे अहले बैत कि जलता है कोई तो जलता रहे, जलता है कोई तो जलता रहे। छोड़ेंगे ना जिक्र करबल हम, छोड़ेंगे ना जिक्र करबल हम। करती ये मुहर्रम में हर सू, करती ये मुहर्रम में हर सू ऐलान हुसैनी। करती ये मुहर्रम में हर सू ऐलान हुसैन कमेटी गए। और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैन कमेटी गए। और हजरात ये भी शेर मुलादा फरमाए कि हाजी किरमानी की नजर करम रहती है सलाया वालों पर। जरा मसल कह दे सुभान अल्लाह। कि हाजी किरमानी की नजर करम रहती है सलाया वालों पर। हाजी किरमानी की नजर करम रहती है सलाया वालों पर। कि हाजी किरमानी की नजर करम रहती है सलाया वालों पर। इस खित्ते के बच्चे बच्चे की, इस खित्ते के बच्चे बच्चे की तो शान हुसैनी। और मौला अली के आलों
पे और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैनी कमेटी गए। ओ देखो गए निजामुद्दीन शिराजी और मेरे मासूम अली। देखो है निजामुद्दीन शिराजी और मेरे मासूम अली। देखो है निजामुद्दीन शिराजी और मेरे मासूम अली। कि देखो है निजामुद्दीन शिराजी और मेरे मासूम अली। आए हैं बने महफिल में तेरे, आए हैं बने महफिल में तेरे मेहमान हुसैन कमेटी गए। और मौला अली की आलों के कुर्बान हुसैनी कमेटी गए। और मौला अली की आलों पे कुर्बान हुसैनी कमेटी गए। और हजरात के शेर मुलादा फरमाए कि हम गाज़िए मिल्लत पर अपना घर बार लुटाते जाएंगे। हम गाज़िए मिल्लत पर अपना घर बार लुटाते जाएंगे। कि हम गाज़िए मिल्लत पर अपना घर बार लुटाते जाएंगे, घर बार लुटाते जाएंगे। इनसे ही तो तुझ पर फैज़ शहे, इनसे तो ये तुझ पे फैज़ शहे सिमनान हुसैन। इनसे ही तो तुझ पर फैज़ शहे सिमनान हुसैन कमेटी गए। और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैन कमेटी गए, कुर्बान हुसैन कमेटी गए। और हजरात ये भी शेर मुलादा फरमाए कुर्बान हुसैनी कमेटी गए। कि हर साल हुसैन आज़म की महफिल जो सजाया करते गए। हर साल हुसैन आज़म की महफिल जो सजाया करते गए। कि हर साल हुसैन आज़म की, हर साल हुसैन आज़म की महफिल जो सजाया करते गए। सच है ये हनीफ दादा का एहसान हुसैन। सच है ये हनीफ दादा का एहसान हुसैन कमेटी गए। सच है ये हनीफ दादा का एहसान हुसैन कमेटी गए। और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैन कमेटी गए। और हजरात के भी शेर मुलादा फरमाए कि जो जिक्र हुसैन करते गए वो करते रहेंगे हश्र तलक। कि जो जिक्र हुसैन करते गए, जो जिक्र हुसैन करते गए वो करते रहेंगे हश्र तलक। वो करते रहेंगे
हश्र तलक ये दिल से ममू दादा का मेरे, ये दिल से ममू दादा का मेरे अरमान हुसैनी का महबूब खुदा की उल्फत का फैजान हुसैनी कमेटी गए और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैनी कमेटी गए और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैनी कमेटी गए। और हजरात के भी शेर मुलादा फरमाए कि छोड़ेंगे न हम जिक्रे शबीर, तुम गोली चलाओ चाहे तीर। छोड़ेंगे न हम जिक्रे शबीर, छोड़ेंगे न हम जिक्रे शबीर, तुम गोली चलाओ चाहे तीर। ये डरती नहीं, ये डरती नहीं है यजीदों से बलवान हुसैनी कमेटी गए। महबूब खुदा की उल्फत का फैजान हुसैनी कमेटी गए। और इस कलाम का मनकबत का आखिरी शेर मुलादा फरमाए कि ये कहते गए देखो ममू दादा है फख्र हुसैनी कमेटी पर। ये कहते गए देखो ममू दादा है फख्र हुसैनी कमेटी पर। कि ये कहते गए देखो ममू दादा, ये कहते गए देखो ममू दादा है फख्र हुसैनी कमेटी पर, है फख्र हुसैनी कमेटी पर। हम अहले सलाया वालों की, हम अहले सलाया वालों की पहचान हुसैनी कमेटी। हम अहले सलाया वालों की, हम अहले सलाया वालों की पहचान हुसैनी कमेटी गए। हम अहले सलाया वालों की पहचान हुसैनी कमेटी गए। हम अहले सलाया वालों की पहचान हुसैनी कमेटी गए। ये कहते गए देखो ममू दादा, ये कहते गए देखो ममू दादा है फख्र हुसैन कमेटी पर, है फख्र हुसैन कमेटी पर। हम अहले सलाया वालों की, हम अहले सलाया वालों की पहचान हुसैनी कमेटी गए। हम अहले सलाया वालों की पहचान हुसैनी कमेटी गए। महबूब खुदा की उल्फत का गुलदान हुसैनी कमेटी गए और मौला अली के आलों पे कुर्बान हुसैनी कमेटी गए। हजरात, अब आइए हुजूर गाजी मिल्लत के इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शहीदाने करबला, फैजाने इमाम आली मकाम हुसैनी कमेटी, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम उलाइका सलवातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कूफा में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया जा चुका है, उनके दोनों बेटों को शहीद किया जा चुका है। इसकी खबर इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली को हुई। आगे बढ़े थे गवर्नर के हुक्म से हुर को ये ड्यूटी दी गई कि हुसैन को रोको और उनसे बैत लो। ये वाकया आप हर साल सुनते हैं और लोग किताबों में पढ़ते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक बताना चाहता हूँ कि हुर यजीदी फौज में यजीदी सेना के एक ग्रुप के लीडर हैं। यजीद के मुलाजिम हैं। यजीदी आर्मी में है। मगर कुछ दिन इमाम हुसैन के साथ गुजरा काया पलट। आए थे यजीदी हुकूमत की पॉलिसी को अपनाने और करवाने के लिए। यजीदी लश्कर से पनाह मांगते हुए, इनकार करते हुए हुसैनी लश्कर में शामिल हो गए। मैं जो बात बताना चाहता हूं वह ये आपके लिए लेसन है, सबक है, आपके लिए एक गाइडेंस है, आपके लिए रहबरी है, आपके लिए एक लेसन है। यजीदी लश्कर खाता पीता, माल दौलत,
ताकत, तलवार, हथियार। यजीदी लश्कर के पास दुनिया का हर आराम। हुसैनी लश्कर में भूख है, प्यास है, बेबसी है, बेकसी है। खाने के लिए एक दाना नहीं और पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं। भागना चाहिए लोगों को इमाम हुसैन के लश्कर से, जान बचाने के लिए, भूख से बचने के लिए, प्यास से बचने के लिए, मुफलिसी और मजबूरी से बचने के लिए इमाम हुसैन के लश्कर से निकलकर भाग जाना चाहिए। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, खाते पीते यजीद के लश्कर से भूखे प्यासे हुसैन के पास आ रहे हैं। भूखे प्यासे हुसैन का कोई साथ छोड़कर यजीद के साथ नहीं जा रहा है। कैसी भी गरीबी हो, मुहताजी हो, मुफलिसी हो, परिवार भूखा हो, कितनी बड़ी मजबूरी हो, कितनी बड़ी परीक्षा हो, सलाया का कोई बच्चा भूख से मर रहा हो, तब भी हम यजीदियों के साथ नहीं जाएंगे, हुसैन के साथ होंगे। हजरत हुर ने अपनी गर्दन कटवा दी, शहीद हो गए। और भी आवान और अंसार और भी गुलामान हुसैन गर्दनें देते रहे, कुर्बानियां पेश करते रहे। जब खानदानी अहले बैत का नंबर आया तो इमाम हसन मुजतबा का बेटा हजरत कासिम ने बीड़ा उठाया और अपने सगे चचा इमाम हुसैन से कहा, कि मैं भी जामे शहादत पीना चाहता हूं। करबला वालों के दिल में जीने की तमन्ना नहीं, जीतने की भी आरज़ू नहीं, शहीद होने की ख्वाहिश है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनी ब्राह्मण भी तो हैं। इसी भारत की धरती पर हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन के झंडे को उठाए हुए हैं। अब इमाम हुसैन की तरफ से सोचो, बड़े भाई की औलाद, उसको मरने की इजाजत दे दूं, कत्ल होने की इजाजत दे दूं? अरे तू मेरे भाई की निशानी है, सगे भाई की, अमीरुल मोमिनीन हसन बिन अली की निशानी। अभी तू जवान है, कड़ियल जवान है, और तुझको मैं यजीदी फौज के सामने भेज दूं? सरकार, बात शहीद होने की नहीं है, बात आपकी वफादारी की है। भतीजा जिंदा हो तो चचा पर आंच आ जाए तो ऐसी जिंदगी बेकार है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी दादी फातिमा जहरा इंतजार कर रही है। अल्लाह की मर्जी के आगे इमाम हुसैन ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। मर्जी मौला अज़हमा औला, रब की मर्जी सब पर भारी।
फूफी जान से इजाजत मांगी। सैयदा ज़ैनब ने भी सीने पे पत्थर रखकर अपने भतीजे को इजाजत दी। झूमते हुए, जज्बात से भरपूर, कंप्लीट इमोशन एंड डिवोशन, पूरी फर्मा बरदारी और वफादारी के साथ कासिम बिन हसन ने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर के यजीदी लश्कर को ललकारा। यजीदी फौज से एक आदमी लड़ने के लिए, एक नौजवान लड़ने के लिए बाहर निकला। अम्र बिन साद ने उसे रोका। ये कासिम को हल्के में मत लेना, मैं जानता हूं ये अली का शेर है, हसन मुज्तबा का बेटा है, फातिमा जहरा का पोता है, तुम रुक जाओ। यजीदी फौज से जो नौजवान बाहर आया उसे रोक दिया अम्र बिन साद ने, और अरज़क से कहा कि तुम अरब के बहुत बड़े पहलवान हो, बहादुरों में तुम्हारी गिनती है, तुम अजय हो, अपने दौर के छत्रपति हो, तुम जाकर के कासिम का मुकाबला करो। उसने कहा आप मेरे लीडर जरूर हैं, लेकिन मेरा अपमान मत कीजिए। क्या आपको नहीं मालूम कि पूरे अरब में कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता? जो भी मुझसे लड़ने आता है उसे मरना पड़ता है, उसके टुकड़े करके मैं जमीन पर बिखेर देता हूं। कहा ये मैं जानता हूं। कहा ये जानते हुए भी आप कह रहे हो मैं जाकर के लड़ूं कासिम से? अरे ये तो मेरा छोटा बेटा ही इनको निपटा देगा। अम्र बिन आस ने कहा ठीक है, तुम ये भी करके देख लो। अरज़क का छोटा बेटा, हाथी की तरह मोटा, तगड़ा, डील डौल, ताकत वाला, वजन वाला, एक नौजवान बच्चे के सामने आया। आते ही उसने कासिम बिन हसन पर एक वार किया। उन्होंने उसे खाली छोड़ दिया और जैसे ही वो खाली हुआ नेज़े से इतनी जोर से मारा कि उसका दस्ता टूट गया, ज़मीन टूट गई और सीने में वो नेज़ा घुस गया। ताकत लगा करके जैसे ही कासिम ने खींच लिया, अरज़क का छोटा बेटा जमीन पर तड़पता रहा। ये मंजर देखकर अरज़क को और गुस्सा आया कि चंद मिनटों में मेरे बेटे को इसने निपटा दिया। दूसरा बेटा उसने भेजा, वो उससे भी ज्यादा तंदुरुस्त और ताकत वाला दिख रहा था। अली के शेर के सामने जब ये दूसरा बेटा आया तो इसे भी हजरत कासिम ने कत्ल करके जमीन में बिछा दिया और इमाम हुसैन के पास पहुंच गए। चचा जान, आप पर मैं कुर्बान, आपके दो दुश्मनों को मैं मार चुका हूं, बस 2 घूंट पानी मिल जाता, करबला का नक्शा बदल देता। सिर्फ 2 घूंट पानी। इमाम हुसैन ने कहा भतीजे
हमारा इम्तिहान प्यासा रहने में है। हमारी प्यास करबला में नहीं, हौज़े कौसर पर हमारी प्यास बुझेगी। जद्दे करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हमें जामे कौसर मिलेगा और प्यास बुझेगी। तीसरे बेटे को जब भेजा, चंद लम्हों में कासिम बिन हसन ने तीसरे को भी गिरा दिया। अरज़क का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसके 4 बेटे थे, फिर आखिर में चौथा बेटा भेजा। जब उसे भी हजरत कासिम ने जमी बोस कर दिया, उसके जिस्म से सारा खून बाहर निकाल दिया, उसका लाशा तड़पता रहा, तो अरज़क के बर्दाश्त के बाहर हो गया। मुंह से झाग निकलने लगी गुस्से में, वो खुद आ गया, अब मैं कासिम से लड़ूंगा। सारा घमंड की अरब का मैं सबसे बड़ा पहलवान हूं, अरब में सबसे बहादुर मैं हूं। एक नौजवान बच्चे से लड़ना मेरा अपमान है, मेरी तौहीन है। सारा गुरूर खत्म हो गया। चारों बेटों की मौत पर तड़पा, और जैसे ही घोड़े पर बैठकर कासिम बिन हसन के पास आया तो हजरत कासिम ने हिकमत अमली, तुम अपने को बड़ा बहादुर और शहसवार समझते हो, तुम्हारे घोड़े की ज़हन तो ढीली है, पता नहीं कब गिर जाए तुम्हें लेकर के। जैसने उसने ज़हन की तरफ सर झुकाया, एक नेजा मारा और तलवार से काट दी गर्दन। अरज़क जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और गिरते गिरते कहा, तुमने मुझको धोखा दिया। कहा, सुन, जंग में धोखा धोखा नहीं है, वो अदा है, वो आर्ट है, वो कला है, वो कामयाबी है। कल हर वो खदा, नबी ने कहा है कि होशियारी, जंग में होशियारी जायज है। बड़े बड़े पहलवानों को गिरते हुए मरते हुए देखने के बाद एक एक करके आने वाला फैसला बदल गया और हजरत कासिम बिन हसन पर चारों तरफ से हमला होने लगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह से तीरों की बारिश होने लगी, नेज़ों का मार होने लगा। घोड़ा भी जख्मी हो गया, कासिम बिन हसन भी जख्मी हो गए। जिस्म से खून निकल चुका था। अली का शेर आखिरी सांसें ले रहा था। अचानक जिसमें अतहर से हजरत कासिम की रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जन्नत में जाने का इतना शौक, जन्नत को अपनी प्रॉपर्टी और वहां पहुंचने का इतना ज़ौक सिर्फ नौजवानों में नहीं, छोटे छोटे बच्चे को भी यकीन था कि हम जन्नत में जाएंगे। सैयदा ज़ैनब को भी मालूम था कि यहां जो शहीद होगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो दुनिया तो मेरी बर्बाद कर दी गई, माल दौलत से दूर, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, दुनिया तो अपने हाथ में नहीं। तो अब ये मेरे 2 बेटे और मोहम्मद,
इन्हें जन्नत में कैसे दाखिल किया जाए। अपने भाई इमाम हुसैन के पास गई, कहने लगी कि मैंने अपने दोनों लड़कों को सजाया है, लिबास पहनाया है, नया लिबास, पटका बांधा है, हाथ में तलवार दिया है। भैया इजाजत दे दो कि मेरे ये दोनों बेटे तुम पर कुर्बान हो जाएं। जब ये दोनों शहजादे बाहर आए, हजरत औन और हजरत मोहम्मद, हजरत ज़ैनब के दोनों बेटे, तो यजीदी फौज के लश्कर ने कहा, क्या अब हुसैन के खेमे में जवान खत्म हो गए हैं जो बच्चों को भेजा जा रहा है? बच्चों ने कहा, हमारी तुम्हारे नजरिए में फर्क है। तुम दुनिया के कुत्ते हो, जन्नत समझ नहीं पाते। हम जन्नत के शहजादे हैं, दुनिया में रह नहीं पाते। तुम्हें दुनिया मुबारक हो, हमें आखिरत मुबारक हो। सलाया वालों, छोटे छोटे बच्चे तलवार उठाने की तो हालत नहीं, लड़ने की क्या। लेकिन फिर भी यजीदियों में इंसानियत भी खत्म हो गई। एक एक करके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने उनको, मोहम्मद को गोद में लेकर अपनी खेमे में आए और अपनी बहन के कदमों में डाल दिया। ये लो तुम्हारे दोनों शहजादे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो इमाम हुसैन के दो भांजे जब शहीद हुए तो बेटे को, अब्बाजान मैं अली अकबर हूं, आपका बेटा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। अली अकबर मैदान में उतरे। यजीदियों को मारना शुरू किया, गर्दनें कटने लगी, हाथ कट के कहीं गिरा, सर कट के कहीं गिरा, तन कहीं गिरा, पैर कहीं कटा हुआ मिला। नहीं बयान कर पा रहा हूं, ये समझ लो अली अकबर की सूरत शक्ल रसूलुल्लाह से मिलती जुलती। वो हम शक्ल नबी, ट्रू कॉपी ऑफ प्रोफेट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और अली अकबर का चेहरा मिलता जुलता। उस चेहरे को देखकर सलाया का बच्चा तो कदमों पे गिर जाता कि मुझे मेरे नबी का चेहरा दिख रहा है। वो कैसे जालिम थे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ते हुए भी नबी के हम शक्ल को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे ज्यादा दर्दनाक जो वाकया है, इंसानियत के खिलाफ है। जो यहां से हम खंभालिया जा रहे हैं, कार चला रहे हैं,
किसी दलित का छोटा सा बच्चा साथ पर अगर आ जाए तो हम अपनी कार का ब्रेक मजबूती से मार के उसकी जान बचाते हैं। अरे बच्चा है, ऊंची बरादरी का हो या दलित का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। हमारी इंसानियत, छोटे से बच्चे को देखकर हमदर्दी पैदा हो जाती है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। यजीदियों, तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई थी कि अली असगर को भी देख के तरस नहीं आया। इमाम हुसैन लेकर के बाहर आए थे कि ये यजीदियों हमें प्यासा रखते हो, रखो, लड़ाई हमसे है, हुकूमत के खिलाफ हम आए, जंग हमसे हो रही है तो कर लो। ये दूध पीता बच्चा, इसकी गलती बताओ, इसे क्यों प्यासा रखा है? थोड़ा सा पानी दे दो। तंज किया गया, व्यंग कसा गया, टांटिंग की गई। हुसैन, क्या तुम्हारे खेमे में कई बच्चे हैं जो एक एक बच्चे के नाम पर पानी लोगे और अपनी प्यास बुझाओगे? कितनी जलील थे ये लोग, कितने कमीने थे। कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ रहे हैं, नवासे पर जुल्म। हाँ, सैयदना अली असगर की प्यास बुझ गई, मगर पानी से नहीं। इमाम हुसैन की गोद में अली असगर है, और दूर से उर्मिला ने निशाना लेकर जो तीर मारा, वो तीर जाके अली असगर के गले में चुभता हुआ निकल गया। दूध पीता बच्चा अली असगर, सर लुढ़क गया, रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तक जो हुसैनी खेमा की हिफाजत कर रहा था, उसने देखा कि उम्मे रुबा प्यासी हैं, ज़ैनब प्यासी हैं, शेरवानो प्यासी हैं, उम्मे लैला प्यासी हैं, ज़ैनुल आबिदीन प्यासे हैं। ये भी देखा कि अली असगर प्यासा है, अहले बैत प्यासे हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले प्यासे हैं। अली के घर वाले प्यासे हैं। हज़रत अब्बास को बर्दाश्त नहीं हुआ, घोड़े पर बैठे और एड़ लगा करके फरात में पहुंच गए। पानी जिसमें भरा जाता है उसे मुश्कीज़ा कहते हैं। वो चमड़े का होता है, मुंह खुला होता है, बांध दिया जाता है पानी भरने के बाद। उसे कभी पीठ पर रख लेते हैं, कभी कंधे पर। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने मुश्कीज़े को पानी से भरा। यजीदियों ने देख लिया कि अब्बास ने पानी भर लिया है। अगर ये पानी हुसैन के खेमे में पहुंच जाएगा तो नई जान पैदा हो जाएगी, नई ताकत आ जाएगी। ये पानी हुसैनी खेमे में नहीं पहुंचना चाहिए। यजीदियों ने रोकने के लिए हमला कर दिया। हज़रत अब्बास
हमले को रोकते रहे, ढाल पर लेते रहे, तलवार चलाते रहे। लड़ते लड़ते ढाल पर तलवारों को रोकते हुए इधर उधर से जो तीर जिस्म को लगता था उससे जख्म होता था, खून बहता था। मगर अब्बास हैं, जुर्रते हैदरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शेर खुदा का शेर मैदान में है। करीब आगे लड़ते लड़ते यजीदी फौज के एक आदमी ने ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास का एक बाजू कट गया। मुश्किज़े को दूसरे बाजू में ले लिया। लड़ते लड़ते दूसरा हाथ भी कट गया। अब पानी बचाने के लिए कुछ बचा नहीं तो अपने दांतों से मुश्किज़े के मुंह को दबा लिया। यजीदियों ने देखा कि कहीं ये पानी हुसैनी खेमे में पहुंच न जाए। कई तीर मुश्किज़े पे मारा, उसमें छेद हो गया, सुराख हो गया, सारा पानी बाहर बह गया। घोड़ा भी जख्मी, अब्बास भी जख्मी, गिर पड़े जमीन पर। यजीदियों ने उन्हें भी शहीद कर दिया और उनकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाखिर इमाम हुसैन तैयार हो रहे हैं। हैदर कर्रार का पटका कमर में बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, अपनी बीवियों को समझाया, बहन को तसल्ली दिया। आप अली की बेटी हो, इस्तिकामत से और हिम्मत से आपको काम लेना है। इमाम हुसैन ने अपने घोड़े पर सवारी की। वो घोड़ा भी मस्ती में कि रसूले खुदा के घर का नूर मुझ पे सवारी कर रहा है। इसीलिए हम इमाम हुसैन को दुलदुल सवार कहते हैं। वो बड़ा खास घोड़ा था जिस पर इमाम हुसैन ने सवारी की। बड़ा किस्मत वाला था। इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी लश्कर के सामने जब पहुंचे चेहरे मुबारक देखकर यजीदियों के दिल हिलने लगे, दहल गए। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, चेहरे पे कमजोरी नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई मौत का एहसास नहीं। इतना निडर, इतना बेबाक, इतना बड़ा मुजाहिद, इतना बड़ा अल्लाह वाला, नबी वाला, अली वाला कहाँ मिलेगा।
एक एक यजीदी आता रहा, लड़ता रहा। हुसैन के हाथों में जो जुल्फ़िकार थी वो सबका गर्दन काटती रही। पॉलिसी बदल गई कि एक एक करके हुसैन से न लड़ो, एक एक करके अगर लड़ोगे तो सब मारे जाओगे। एक फौजी हुसैन को नहीं हरा सकता। सैकड़ों मारे जा चुके हैं। 20,000 लश्कर ने तय किया इकट्ठा हमला कर दो। चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया गया। मगर कोई मार नहीं पा रहा है। किसी वार को वो ढाल पर रोक लेते हैं, किसी को तलवार से काट देते हैं। तलवार चल रही थी या तलवार के अंदर कोई कुव्वत काम कर रही थी। इमाम हुसैन ने जब हवा में तलवार को लहराया, यजीदियों के कभी कल्ब पर, कभी मैसरा पर, कभी मैमना पर, यानी कभी बीच में, कभी आगे, कभी पीछे, चारों तरफ हुसैन का घोड़ा रास्ता बदलता रहा। तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही। हैरान हो गई फौज यजीदियों की। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में ये लिखा जाए एक ही आदमी ने पूरी सेना को हरा दिया, बड़ी बदनामी होगी। उनकी समझ के बाहर था कि हुसैन की ये ताकत कहां से है। ऐसा लगता था जैसे हुसैन के बाजू में अली मुर्तजा का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था कि फातह खैबर अली मुर्तजा की कुव्वत इमाम हुसैन के सीने में चली गई हो। ऐसा लगता था कि फातिमा जहरा का दूध खून बन करके हुसैन के जज्बात को बढ़ा रहा था। ऐसा लगता है कि मदीने वाले ने अपनी कमली उठाकर अल्लाह की बारगाह में उठा दिया हो और हुसैन को सहारा मिल गया। ऐसा लगता था कि मेरा हुसैन अकेला नहीं, अहले बैत इसके साथ हैं। ऐसा लगता था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ, हसन मुश्तबा की मेहरबानी, अली की हिफाजत, फातिमा की तहारत, मेरे नबी की नबूवत हुसैन को हौसला दे रही। ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार में आसमान के सारे सितारे आ गए हो। ऐसा लगता था कि ये तलवार नहीं, ये एक बिजली है जो कौंध रही है, यजीदियों का गला काट रही है, इब्न ज़ियादी भेड़ियों को की गर्दन गाजर मूली की तरह काट रही है। पर 20,000 शिकारी कुत्ते एक शेर को अगर घेर ले तो वो शेर कब तक, कहां तक लड़ेगा। दुलदुल जख्मी हो गया, घोड़ा जख्मी हो गया। इमाम हुसैन के जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां तीर न लगा हो। कैसे बयान करूं। बाप दादा की कुर्बानी है, मेरी ज़बानी सुन रहे हो। मैं अपने बाबा दादा की तकलीफ, उनका दुखावा, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी बयान करूं तो हौसला ही नहीं, कलेजा फट जाता है।
ये देखकर कि इमाम हुसैन घोड़े पर से गिर गए जमीन पर। जो कभी नबी के कांधों पे बैठता था आज रेत की जमीन पर रेगिस्तान पर पड़ा हुआ है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, पीठ के बल गिर गए तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पेट के बल हो जाए ताकि आखिरी सजदा कर सकूं। सजदे शब्बीरी, ये एक सजदा जिसे तू गना समझता है हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। इमाम हुसैन सजदे की कोशिश कर रहे थे, शिविर ने गर्दन पर पैर रख दिया था, उसका पैर पूरी ताकत से, ताकत बची ही कहां थी, सारे जिस्म का खून बह गया। फिर भी जितनी बची कुछ इरादे की थी, अब इसे करामते हुसैन कहो कि उसके पैर को हटाकर अपने माथे को जमीन पर रखकर मेरे इमाम ने आखिरी सजदा किया। शिब्र दिलजोशन ने या सदान बिन अनस ने या यजीद बिन खोली ने किसी एक ने तलवार मारी और सजदे की हालत में इमाम हुसैन की गर्दन कट गई, जिसमें अतहर से रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गर्दन काटकर इब्ने जियाद के पास ले जाना था, वहां से यजीद के दरबार में ले जाना था। उसको कहीं भी बक्स में तख्त पे रख के ले जा सकते थे। इमाम हुसैन के कटे हुए सर को कवर करके ढांक करके ले जा सकते थे। किसी संदूक में रख देते, किसी छोटे से बॉक्स में रख देते, किसी चोले में रख देते और छुपा करके वो सर ले जाते, तब भी उनका काम बन जाता। लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन के सर को काटने के बाद नेज़े की नोक पर रख दिया। ये जब गर्दन कटती है ना, तो ये हलक के पास एक नाड़ी होती है जिससे खाना जाता है पेट में, काफी जगह होती है, उसी में नेज़े की नोक उसी में डालकर उठा दिया। जिस गले पर यजीदियों ने हमला किया, जिस गले पर नेज़े की नोक रखी गई, मालूम वो गला, उसी गले को मेरा नबी चूमा करते थे। मेरा नबी बोसा देता था, हसन हुसैन के गले को चूमते थे, मेरे नबी उसी चूमने वाली जगह को काट दिया। बोसा गाहे मुस्तफा कट गई,
जालिमों को इतना ख्याल नहीं आया कि इसको छुपा कर ले जाने के बजाय एलानिया पब्लिक में, रोड पर, सड़क पर, गलियों में, कुएं की गलियों में कटा हुआ सर नेज़े पर है और हाथ पैर बंधा हुआ है हज़रत ज़ैनब का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, उम्मे लैला का, उम्मे रुबाब का, खानदाने हुसैन का, घर की औरतों का, बीमार ज़ैनुल आबिदीन का, और नेज़े पर बुलंद इमाम हुसैन का सर। ये काफिला जा रहा है करबला से कूफा की तरफ, पैदल जमीन पर। शहीद होने के बाद भी इमाम ने हुसैन आजम ने हम सुन्नी मुसलमानों को एक जलवा दिखा दिया, एक सच्चाई इमाम हुसैन ने जाते जाते दिखा दिया। ए मेरे आशिकों देखो, ये यजीदी मेरे कातिल हैं, इनका सर नीचे है, तेरे इमाम का सर बुलंद है। तो जो अपनी गर्दनें हुकूमत के डर से बचा लेते हैं, उनकी गर्दनें नीचे हैं, जो राह खुदा में कट जाती हैं वो बुलंद है। मेरा हुसैन बुलंद है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह देना, कह देना, कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। 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 आज सलाया वालों ने, आज सलाया वालों ने देखो तुम्हें पुकारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। आज सलाया वालों ने देखो तुम्हें पुकारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। आप है जाने काबा, आप है जाने आलम, आप है जाने काबा, आप है जाने आलम। आप है मालिक जन्नत, आप शहीद आज़म। आप है मालिक जन्नत, आप शहीद आज़म। रोज़ क़यामत, रोज़ क़यामत करना दीवानो, रोज़ क़यामत करना दीवानो, पर भी करम खुदारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा,
सलाम हमारा कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। मालिके कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। मालिक कौनो मका के तुम हो प्यारे नवासे, मालिक कौनो मका के तुम हो प्यारे नवासे। दीन को जिसने बचाया रह कर भूखे प्यासे, दीन को जिसने बचाया रह कर भूखे प्यासे। प्यारी सकीना, प्यारी सकीना और असगर का, प्यारी सकीना और असगर का दे दो हमें उतारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। उनकी याद जो आए अश्क न रुकने पाए, उनकी याद जो आए अश्क न रुकने पाए। दिल की हर धड़कन पे इश्क हुसैन छाए, उनकी याद जो आए अश्क न रुकने पाए। दिल की हर धड़कन पे इश्क हुसैन छाए। बेअदबी गए, बेअदबी शबीर के दर की, बेअदबी शबीर के दर की रब को नहीं गवारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। हम पे करम की अपने रखना खास इनायत, हम पे करम की अपने रखना खास इनायत। मौला करा दो अपने दर की सबको जियारत, मौला करा दो सबको अपने दर की जियारत। रो रो के कहते गए आशिक, रो रो के कहते गए आशिक, रो रो के कहते गए आशिक। कर दो करम खुदारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। अकबर असगर कासिम औन मोहम्मद तुम पर, अकबर असगर कासिम औन मोहम्मद तुम पर। जितने शहीद हुए गए लाखों सलाम हो उन पर, जितने शहीद हुए गए लाखों सलाम हो उन पर। भूल न पाए, भूल न पाए कि
भूल न पाए कि ये दुनिया एहसान जो तुम्हारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। आज सलाया वालों ने गए देखो तुम्हें पुकारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना हुसैन से सलाम हमारा, सलाम हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। अल फातिहा। या रब्बुल करीम, इस मुक़द्दस महफिल में जो भी ज़िक्र अस्कार हुआ, बयान हुआ, मौला ना तो मनक़बत पढ़े गए दुरूद व सलाम के डालियाँ पेश किए, मौला तमाम ज़िक्र अस्कार का सवाब, शीरनी का सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपनी बारगाह में कबूल फरमाने के बाद सबसे पहले तेरे हबीब की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते, मौला कबूलियत के शरफ़ अता फरमा। हुज़ूर के वसीले तमाम अंबिया कराम, औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन, शुहदा कराम, सहाबा कराम, ताबईन कराम, तबे ताबईन कराम, इमाम कराम की बारगाह में कबूल फरमा। अहले बैत अतहार व पंजतन पाक की बारगाह में कबूलियत का शरफ़ अता फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व शुहदा करब बला की बारगाह में कबूलियत के शरफ़ अता फरमा। आका हुसैन के जानिसार साथियों की बारगाह में कबूलियत के शरफ़ अता फरमा। तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में कबूल फरमाते हुए जुमला मुस्लिमीना मुस्लिमात, जुमला मोमिनीना मोमिनात की बारगाह में कबूल फरमा। मौला हुसैनी कमेटी की जानिब से पहली तारीख से लेकर के अब तक तेरे हबीब के नवासे इमाम अली मक़ाम की शान में अज़ीमुशान प्रोग्राम हुआ, महफिल हुई, मजलिस हुई। तेरे हबीब के नवासे की मोहब्बत में तेरे हबीब की अहले बैत के चाहने वाले हाजिर हुए। मौला पहली तारीख से लेकर के अब तक मौला शानदार प्रोग्राम हुआ। मौला आने वाले साल में इससे और अछूते अंदाज में ज़िक्र इमाम हुसैन, महफिल इमाम हुसैन मौला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा। हर तरह की दुश्वारी से, परेशानी से, रुकावट से मौला महफूज़ व मामून फरमा। मौला जितने भी हाज़रीन हैं, मर्द औरत, जवान बूढ़े बच्चे, मौला सबका आना, हाजिर होना, शामिल व शरीक होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो कर्ज़ में डूबे मौला उन्हें कर्ज़ से रिहाई अता फरमा। जो बे औलाद हैं मौला आका हुसैन के सदक़े वसीले मौला उन्हें साहिब औलाद बना। मौला जो औलाद वाले हैं मौला उन औलादों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं मौला उन्हें बरसे रोज़गार बना। जो रोज़ी से लगे मौला उनकी रोज़ी में, कारोबार में, दुकान व मकान में, रिज़्क़ में, कमाई में बरकतें अता फरमा। हमारे मुसलमान भाई जो किसी जुर्म के बगैर, किसी ख़ता के मौला कैद खानों में है, जेल में मौला उन्हें कैद से रिहाई अता फरमा। हमारे वो मुसलमान भाई जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में कुछ बाहर ममालिक में, कुछ हालत सफ़र में दरिया में, कुछ दरिया का सफ़र करेंगे मौला सब के जान व माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। दरिया के हर हादिसे से महफूज व मामून फरमा कर अमन व सुकून के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला मदरसों की, मस्जिदों की, खानकाहों की, मुसलमानों के घरों की हिफाजत फरमा। ज़ालिम हुक्मरानों के जुल्म से मौला हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति अता फरमा। आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सुन्नी हुसैनी मुसलमान आबाद हैं मौला सब के जानो माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा।
हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे अता करना तो आता है मौला। जो कुछ हम सब ने मांगा और जो कुछ मांगने से रह गया है मौला वो सब कुछ हमें अता फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ौल ईमा कुन्नम ख़ातिमा वगरदा व तमरत कुनी वर कबूल मनो दस्ते दामान आले रसूल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल